कि विश्वामित्र जी पधारे हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गया लय विप्र समाजा, मिलन गया विप्र समाजा, करे दंडवत मुनि सनमानी, करे दंडवत मुनि सनमानी, निज आसन बैठा रिन आनी, निज आसन बैठा रिन आनी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जैसे ही दशरथ जी महाराज के पास सूचना पहुंची कि महात्मा विश्वामित्र जी आए हैं तो गदगद हो गए। उन्होंने अपने साथ में ब्राह्मणों को लिया, अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी को लिया साथ में, विभिन्न प्रकार की भेंट सामग्री लेकर के सज्जन पुरुषों के समाज के साथ में विश्वामित्र जी की अगवानी करने के लिए पहुंचे। जाते ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया, बुला करके लाए और अपने निज आसन पर, जो अपना सिंहासन है, वहां विश्वामित्र जी को बिठाया। चरणों की सेवा की, कुशल क्षेम पूछा कि प्रभु बताइए आपका आगमन किस हेतु हुआ। के कारण आगमन तुम्हारा, के आगमन कहूँ सुकरत न लाभवारा, कहूँ सुकरत न लाभवारा। असुर समूह असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयहु नृपतोहि, मैं जाचन आयहु नृपतोहि, अनुजाचन आयहु नृपतोहि, अनुज समेत देवो रघुनाथा, अनुज समेत देवो रघुनाथा, निश्चर बद में हो बसना था, निश्चर बद में हो बसना था। देहु भूप मन हरे सीता, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम को, इन कह अति कल्याण सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। अब यहाँ पर दशरथ जी महाराज ने कहा कि प्रभु कहिए, आदेश करो, किस हेतु आप पधारे। तो उन्होंने बताया कि राजन, हम एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और वहां उस यज्ञ में कुछ असुर लोग हमारे बाधा पहुंचाते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप छोटे भाई के साथ राम को हमें दे दो।
राम को पाकर के हमारा जो मनोरथ है, हमारा जो कार्य है वो पूर्ण हो जाएगा, हम सनात हो जाएंगे, हमारी रक्षा हो जाएगी। इसलिए हम ये मान के चलिए कि तुम्हारा परीक्षण कर रहे हैं, अब तुम देख लो। हम तो ऐसा चाहते हैं कि प्रसन्न मन से तुम राम को और उसके छोटे भाई लखन को हमें दे दो। ये भी बताया महात्मा जी ने कि ऐसा करने से तीनों लोकों में तुम्हारा यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी। प्रसन्न होकर के दे दीजिए। दशरथ जी महाराज ने विचार किया कि इस अवस्था में तो हमें पुत्रों की प्राप्ति हुई है, बुढ़ापे में आकर के हमको पुत्र मिले हैं और ये महात्मा जी चले हैं कि पुत्रों को मांगने आ गए। तो ये वाणी उनको अच्छी नहीं लगी, हृदय में चोट कर दी इसने दशरथ जी महाराज के। ये मोह है, पुत्र मोह। वरदान में भी उन्होंने मांगा था कि प्रभु हमारे को ऐसा वरदान दो कि जैसे मणि के बिना सांप छटपटाता है, उसी प्रकार आपके बिना हमारी हालत हो जाए। सुन राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुत कुमलानी। अभी तो प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन जैसे ही राम को मांगा तो चेहरे पर उदासी आ गई। चौथे पन पायऊं सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहे वो बिचारी। अरे आप तो महात्मा हो, आपको पता है कि पिता को पुत्र से कितना मोह होता है, और आपने एकदम से कह दिया कि राम को हमें दे दो। अब देखो, अभी तो चरणों में प्रणाम किए, विश्वामित्र जी महामुनि हैं, सिंहासन पर बिठाया, सारी चीजों को जानते हैं दशरथ जी महाराज, लेकिन अपनी अक्ल को बड़ा समझ रहे हैं। बोले कि इन्होंने विचार करके नहीं कही बात। विश्वामित्र जी से बोले कि अगर आपको प्रभु और कुछ चाहिए, मांगो भूम धेन धन कोशा, आपको जितनी भूमि चाहिए मैं पूरा राज्य देने के लिए तैयार हूं। गाय चाहिए आप ले जाओ, चाहो जितनी ले जाओ, धन ले जाओ, संपत्ति ले जाओ, सब कुछ ले जाओ, सर्वस्व दे हूं, आज नहीं रोषा। आज मैं इतना प्रसन्न हूं। दला आवाज पे ध्यान दे भाई, आज को दिन आए, वैसे कोई बात ना है, अब तो कार्य आए हो, पैसा नहीं कटन देंगे। दशरथ जी महाराज के यहाँ आनंद आया है और उस आनंद को विश्वामित्र जी मांग रहे हैं, तो इतने प्रसन्न है उस आनंद में कि वो कहते हैं कि जो चाहो सो ले लो, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। और कहा कि देह प्राण ते प्रिय कछनाई, सबको अपना प्राण प्रिय है। कोई भी आपत्ति आती है तो कहते हैं कि भैया हमारे प्राण बख्श दे। प्राण सबको प्यारे लगते हैं। दशरथ जी महाराज ने कहा कि हमको प्राण भी प्रिय नहीं है, आप कहो तो एक क्षण में हम प्राणों को भी दे देंगे। सब सुत मोहि प्राण की नाही, वैसे प्राण हैं ये सभी पुत्र मेरे, जिस प्राण को मैं देने की बात कह रहा हूं ये प्राण है। आप भरत को ले जाओ, शत्रुघ्न को ले जाओ और लक्ष्मण को ले जाओ, पर राम देत नहीं बनहि गोसाई। हे महाराज मैं राम को नहीं दे सकता। तो इसका मतलब प्राणों से प्रिय
अपना आत्मा, वो आत्मा ही राम है। सर्वभूतेषु गूढ़ यस्मिन् सह राम, जो समस्त भूत प्राणियों के हृदय में छिप करके बैठा हुआ है वो राम है। अब उस राम को कौन देना चाहता है? उस राम की वजह से ही तो सब आनंद दिख रहा है। अच्छा, दशरथ जी महाराज बोले कि प्रभु आप विचार करके नहीं बात बोली आपने। देखो ये इनकी कोई अवस्था है, अभी तो ये छोटे हैं बेचारे, ये कहाँ जंगलों में राक्षसों के पीछे घूमेंगे। राक्षस बड़े भयंकर हैं, ये भी बालक है। देखिए कई दिन से न्यूज में भी खबर निकल रही है कि ये भागवत कथा जो है वर्षा